नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कोच पर। साथियों, पीपीएफ अकाउंट के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हम में से कई साथियों ने इस अकाउंट को खुलवा भी रखा होगा। हमारा पैसा इसमें मंथली बेसिस पे या 6 मंथ बेसिस या जब भी हमारे पास पैसा होता है हम इसमें जमा कराते हैं। साथियों, इस स्कीम पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और जो कि अश्योर्ड इंटरेस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। साथियों, यह एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अपनाना चाहिए। साथियों, सरकार ने इस साल से इस स्कीम में काफ़ी ऐसे सुविधाजनक बदलाव किए हैं जिससे यह स्कीम और भी आसान हो गई है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सबको इन बदलाव के बारे में बताऊंगा और कैसे यह हमारे पीपीएफ अकाउंट पर इम्पैक्ट करेंगे यह भी डिटेल में समझाऊंगा। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी नई अपडेट्स मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पीपीएफ में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और इस अकाउंट में हम 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा करा सकते हैं। यह 1.5 लाख रुपए हम साल में 12 बार डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन साथियों, अब सरकार ने इस रूल में चेंज कर दिया है। साथियों, अब हम साल में कितनी भी बार इसमें पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं। इसका मतलब यह है, जो पहले हम 12 बार पैसे जमा करा सकते थे, अब हम पीपीएफ अकाउंट में कभी भी कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं। साथियों, यह हमारी 12 बार की जो लिमिट थी वह बढ़कर 365 बार हो गई है, क्योंकि हम हर रोज भी इसमें पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल अमाउंट जो जमा कराना होगा वह 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। तो साथियों, अब हम हर रोज और कितना भी अमाउंट इसमें जमा करा सकते हैं अप टू 1,50,000। साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव के बारे में। पीपीएफ अकाउंट को हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं और बैंक की किसी ब्रांच में या बैंक में अगर हमने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो उसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। इसको भी सरकार ने अब चेंज कर दिया है। अगर हमारा अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और हम उसे बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथियों, अगर हमारा अकाउंट बैंक में है और हमें उसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें ब्रांच टू ब्रांच भी अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो भी हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। साथियों, अब चलते हैं तीसरे बदलाव की तरफ। इस बदलाव में साथियों, पीपीएफ अकाउंट के बाद जो उसको बढ़ाने के स्लैब होते थे वो 5 साल के स्लैब होते थे और उसे हम मैक्सिमम 2 टाइम्स ही बढ़ा सकते थे। साथियों, अब सरकार ने इसे चेंज कर दिया है और हम कितनी भी बार अपने पीपीएफ के पैसे को 15 साल से आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 5-5 साल के स्लैब में हम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स अपने पीपीएफ के पैसे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें भी सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर हमें 15 साल के बाद पैसा डिपॉजिट नहीं कराना है, 5-5 साल के स्लैब में हमें पैसा जमा करा के रखना है, तो हम बिना डिपॉजिट किए अपने पैसे को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास कि हम पैसा डिपॉजिट करके भी इसमें बढ़ा सकते हैं। साथियों, अगर हम पैसा डिपॉजिट करके इसमें बढ़ाते हैं तो हमें हर साल 60% पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शन सरकार देगी। लेकिन साथियों, अगर हम बिना डिपॉजिट किए अपने अकाउंट को बढ़ाते हैं तो सरकार हमें हर साल पूरा पैसा विड्रॉ करने का एक मौका देगी। साथियों, अब बात करते हैं डिपॉजिट के रूल के बारे में, जो कि एक चौथा बड़ा बदलाव है। पहले जो हम पैसा जमा करा सकते थे वो 100 के मल्टीपल में जमा करा सकते थे, लेकिन साथियों इसमें भी सरकार ने चेंज कर दिया है। अब हम 50 के मल्टीपल में पैसा जमा करा पाएंगे। एक और बदलाव के बारे में मैं आपको बताता हूं जो आपकी टैक्स सेविंग के रिगार्डिंग है। यह सरकार का 5वां बड़ा बदलाव है। साथियों, अब सरकार ने 2 तरह के टैक्स स्लैब हमें दिए हैं, जिसमें एक ओल्ड टैक्स स्लैब है और एक न्यू टैक्स स्लैब है। आप सब जानते हैं ओल्ड जो हमारा टैक्स स्लैब है उसमें पीपीएफ के पैसे पर 80C में हमें टैक्स में रिबेट मिलती है। लेकिन साथियों, अगर हमने न्यू टैक्स स्लैब सेलेक्ट किया है तो पीपीएफ के पैसे पर हमें रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पीएफ के पैसे पर कोई टैक्स लगेगा या उसके इंटरेस्ट पर कोई टैक्स लगेगा। ये टोटली टैक्स फ्री होगा। जो भी अमाउंट हमें मिलेगा बाद में वो भी टैक्स फ्री ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथियों, एनआरआई के रूल में कोई चीज नहीं किया गया है। 2015 से पहले एनआरआई अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन अब एनआरआई अकाउंट नहीं खोल सकते। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथियों, एक और बदलाव सरकार ने इसमें 2016 के बाद किया था, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। 2016 से पहले हर साल गवर्नमेंट इसके इंटरेस्ट रेट के में बदलाव करती थी। इसका मतलब ये है कि हर साल इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता था। लेकिन साथियों, 2016 के बाद सरकार ने इसे क्वार्टरली चेंज करना शुरू किया और हर 3 महीने बाद अब इंटरेस्ट रेट, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर जनवरी से लेकर मार्च तक 2020 में
इंटरेस्ट रेट हमारा 7.90 था, तो उसका हमें इंटरेस्ट 7.90 के हिसाब से मिलेगा। और उसके बाद जो चेंज हुआ था अप्रैल मई जून में, इंटरेस्ट रेट 7.10 था। इसके हिसाब से हमें जो हमने पैसा अप्रैल मई जून में जमा कराया है उस पर हमें 7.10% मिलेगा। जिस समय जो इंटरेस्ट रेट होगी हमें उसी समय हमारे पैसे पर उतना ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और बाद में अगर चेंज होता है तो हमें बाद के जमा कराए हुए पैसे पर वो चेंज होगा। साथियों, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एंटर करें और हमें लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो अपना सवाल भी लिखें, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।